जय जिनेन्द्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेशिया वृक्ष, 6 मित्र और कषाय। एक बार 6 मित्र मिलकर पिकनिक मनाने निकले। सुहावना सुहावना समय, मंद मंद शीतल वायु, आकाश पर नृत्य करने वाली बादलों की छोटी छोटी टोलियां मानो प्रकृति के यौवन का प्रदर्शन कर रही थीं। 6 मित्रों के हृदय भी अरमानों से भरपूर थे। सभी अपने अपने विचारों में निमग्न चले जाते थे। नदी के मधुर गान ने उनके हृदय में और भी उमंग भर दी। वे भूल गए सब कुछ और खो गए इस सुंदरता में। आहा हा हा, कितना सुंदर लगता है। और देखो मित्र इस ओर, वाह वाह, काम बन गया। अब खूब आनंद रहेगा, जी भरकर आम खाएंगे। सामने ही मध झरते पीले पीले आमों से लदा एक वृक्ष खड़ा था। एक बार ललचाई सी दृष्टि से देखा और स्वतः ही उनके पांव उस ओर चलने लगे। 6 के हृदय में भिन्न भिन्न विचार थे। वृक्ष के पास पहुंचते ही अपने अपने विचारों के अनुसार सभी शीघ्रता से काम में जुट गए। एक व्यक्ति कहीं से एक कुल्हाड़ी उठा लाया, जिसे लेकर वह वृक्ष पर चढ़ गया और आमों से लदी एक टहनी को काटने लगा। ये देखकर दूसरा मित्र उसकी मूर्खता पर हंसने लगा। बोला, अरे मूर्ख, क्यों परिश्रम व्यर्थ खोता है? जितनी देर में इस टहनी को ऊपर जाकर काटेगा, उतनी देर में तो नीचे वाला वह टहना ही सरलता से कट जाएगा। टहनी में तो 10-5 ही आम लगे हैं, 6 का पेट न भरेगा। इस टहने में सैकड़ों लगे हैं, एक बार नीचे गिरा लो, फिर जी भरकर खाओ और साथ में घर भी बांध कर ले जाओ। यह सुनकर नीचे खड़ा वह तीसरा मित्र अपनी हंसी रोक न सका और बोला, अरे भोले, यदि घर ही ले जाने हैं तो नीचे आओ, मैं तुम्हें और भी सरल उपाय बताता हूँ। वृक्ष पर चढ़ने से तो चोट लगने का भय है तथा अधिक लाभ भी नहीं है। नीचे ही खड़े रहकर इसे मूल से काट डालो। वृक्ष थोड़ी ही देर में नीचे गिर जाएगा, फिर बेखटके खाते रहना और जितने चाहो भरकर घर ले जाना। भैया, मैं तो एक छकड़ा लाकर सारा ही वृक्ष लाद कर घर ले जाऊंगा। कई दिन आम खाऊंगा और साल भर ईंधन में रोटी पकाऊंगा। छकड़े वाला अधिक से अधिक 5 रुपया लेगा। और ऐसा कहकर लगा मूल में कुठार चलाने। शेष 3 मित्र अंदर ही अंदर पछताने लगे कि व्यर्थ ही इन दुष्टों के साथ आए। जिसका फल खाएंगे उसको ही जड़ से काट डालेंगे। धिक्कार है ऐसी कृतज्ञता को। कौन समझाए अब इनको? प्रभु इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। साहस बटोरकर उनमें से एक बोला कि भोमित्र, तनिक ठहरो, मैं एक कथा सुनाता हूँ। पहले वह सुन लो, फिर वृक्ष काटना। तीनों चुप हो गए और कथा प्रारंभ हुई। एक बार एक सिंह कीचड़ में फंस गया। बड़ी दयनीय थी उसकी व्यवस्था। बेचारा लाचार हो गया। कहाँ तो उसकी एक दहाड़ से सारा जंगल थरथरा जाता था और कहाँ आज वह ही सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि नाथ, अब की बार बचा तो हिंसा न करूंगा, पत्ते ही खाकर निर्वाह कर लूंगा। प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं जा सकता। एक पथिक उधर से आ निकला। सिंह की करुण पुकार ने उसके हृदय को पिघला दिया। यद्यपि भय था, परंतु करुणा के सामने उसने न गिना और बेधड़क कीचड़ में घुसकर उस सिंह को बाहर निकाल दिया। वह समझता था कि वह सिंह अपने उपकारी का घात करना कभी स्वीकार न करेगा, परंतु उसकी आशा के विपरीत बंधन मुक्त होते ही एक भयानक गर्जना करके उस व्यक्ति को तत्काल ललकारा, किधर जाता है? मैं 3 दिन का भूखा हूं। तूने मुझे बंधन से मुक्त किया है और तू ही मुझे भूख से मुक्त करेगा। अब तो पथिक के पांव तले की मिट्टी खिसकने लगी। वह घबरा गया। प्रभु के अतिरिक्त अब उसके लिए कोई शरण नहीं थी। उसने उसे याद किया। फलस्वरूप उसे एक विचार आया। वह सिंह से बोला कि भाई, ऐसी कृतज्ञता उचित नहीं है। सिंह कब इस बात को स्वीकार कर सकता था। गरज कर बोला, लोक का ऐसा ही व्यवहार है, तू अब मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पथिक को जब कोई उपाय न सूझा तो बोला कि अच्छा भाई, किसी से इसका न्याय करा लो। व्यवहार कुशल सिंह ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली, मानो उसे पूर्ण विश्वास था कि न्याय उसके विरुद्ध न जा सकेगा, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य से अधिक कृतघ्नी संसार में दूसरा नहीं है। दोनों मिलकर एक वृक्ष के पास पहुंचे और अपनी कथा कह सुनाई। वृक्ष बोला कि सिंह ठीक कहता है, कारण कि मनुष्य गर्मी से संतप्त होकर मेरे साये में सुख से विश्राम करता है, मेरे फलों के रस से अपनी प्यास बुझाता है, परंतु फिर भी जाते हुए मेरी टहनी तोड़कर ले जाता है अथवा मुझे उखाड़कर चूल्हे का ईंधन बना लेता है।
अतः इस कृतघ्नि के साथ कृतज्ञता का ही व्यवहार करना योग्य है। निराश होकर वह आगे चला तो एक गाय मिली, उसको अपनी कथा सुनाई, पर वह भी पथिक के विरुद्ध ही बोली। कहने लगी कि अपनी जवानी में मैंने अपने बच्चों का पेट काटकर इस मनुष्य की संतान का पोषण किया, परंतु बूढ़ी हो जाने पर यह निर्दयी मेरा सारा उपकार भूल गया और इसने मुझे कसाई के हवाले कर दिया। इसने मेरी खाल खिंचवाई और उसका जूता बनवाकर पांव में पहन लिया। अतः इस कृतघ्नि के साथ ऐसा ही व्यवहार करना योग्य है। जहां भी वे गए न्याय सिंह के पक्ष में ही गया और सिंह ने उसे खा लिया। इसीलिए भो मित्रों, तुम्हें भी कुछ विवेक से काम लेना चाहिए। दूसरे की कृतज्ञता को तो तुम कृतज्ञता देखते हो, परंतु अपनी इस बड़ी कृतज्ञता को नहीं देखते। जिस वृक्ष के आम आप खाएंगे उस पर ही कुठाराघात करते क्या आपका हृदय नहीं कांपता? नीचे उतर आओ भैया, नीचे उतर आओ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। मैं स्वयं वृक्ष पर चढ़कर तुम्हें भरपेट आम खिला दूंगा। वह वृक्ष पर चढ़ गया और आमों के बड़े बड़े गुच्छे तोड़कर नीचे डालने लगा। यह देखकर दूसरे मित्र से बोले बिना न रहा गया। बोला कि मित्र, तुम्हें भी विवेक नहीं है क्या? नहीं देख रहे हो कि इस गुच्छे में पके हुए आमों के साथ साथ कच्चे भी टूट गए हैं, जो 4 दिन के पश्चात पककर किसी और व्यक्ति की संतुष्टि कर सकते थे, परंतु अब तो ये व्यर्थ ही चले गए, न हमारे काम आए और न किसी अन्य के। अतः आप नीचे आ जाइए, मैं स्वयं ऊपर चढ़कर तुम्हें पके पके मीठे आम खिला दूंगा। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया और चुन चुनकर एक एक आम तोड़कर नीचे गिराने लगा। छठा व्यक्ति यह सब कुछ देख रहा था, परंतु चुप था। क्या बोले, किसे समझाए? उसकी संतोषपूर्ण बात को स्वीकार करने वाला यहाँ था ही कौन? विद्वान लोग मूर्खों को उपदेश नहीं देते। एक दिन की बात है कि वर्षा जोर से हो रही थी। एक वृक्ष के नीचे कुछ बंदर ठिठुरे बैठे थे। वृक्ष पर कुछ बयों के घोंसले थे। वे बय सुखपूर्वक उन घोंसलों में बैठे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बंदरों की हालत देखकर वे हंसने लगे और बोले कि रे मूर्ख बंदर, तुझको ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, फिर भी तू अपना घर नहीं बना सकता। देख, हम छोटे छोटे पक्षी भी कितने सुंदर घोंसले बनाकर इनमें सुखपूर्वक रहते हैं। क्या तुझे देखकर लज्जा नहीं आती? बस इतना सुनता था कि बंदर का पारा चढ़ गया और उसने वृक्ष पर चढ़कर सब बयों के घोंसले तोड़ दिए और उनके अंडे फोड़ दिए। इसी से ज्ञानी जनों ने कहा है, सीख ताको, दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांद्रा, बैये का घर जाए। ऐसा सोचकर वह संतोषी व्यक्ति कुछ न बोला और पृथ्वी पर पहले से इधर उधर पड़े हुए कुछ आमों को उठाकर पृथक बैठ सुखपूर्वक खाने लगा। समता की प्राप्ति के लिए अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति का सूक्ष्मता से अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति कषायिक भावों से रंगी होती है। मन से विचारने का, वचन से बोलने का, शरीर से चेष्टा करने का जो कुछ भी काम मैं करता हूँ वह सब किसी न किसी कषाय से प्रेरित होता है। हमें केवल बाहर की प्रवृत्ति दिखाई देती है, परंतु वह कषाय नहीं जिसकी गुप्त प्रेरणा से कि वह अस्तित्व में आ रही है। तीक्ष्ण प्रज्ञा के द्वारा उन्हें पकड़े बिना उनकी निवृत्ति का पुरुषार्थ संभव नहीं और उनसे निवृत्त हुए बिना समता का स्वप्न देखना वास्तव में साधना का उपहास है। कषायानुरंजित मेरी इन प्रवृत्तियों को शास्त्रों में लेश्या शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है। इनका स्पष्ट प्रतिभास कराने के लिए गुरुजनों ने तीव्रता मंदता की अपेक्षा इन्हें 6 भेदों में विभाजित किया है। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम। कलापूर्ण बनाने के लिए इन्हें 6 रंगों से उपमित किया है, क्योंकि जीव के प्रतिक्षण के परिणाम इन कषायों से रंगे हुए होने के कारण ही चित्र विचित्र दिखाई देते हैं। तीव्रतम भाव की उपमा कृष्ण या काले रंग से दी जाती है, तीव्रतर की नीले रंग से, और तीव्र भाव की उपमा कापोत या कबूतर जैसे सलेटी रंग से दी जाती है। इसी प्रकार मंद भाव की उपमा पीत या पीले रंग से, मंदतर की पद्म या कमल सरीखे हल्के गुलाबी रंग से, और मंदतम भाव की उपमा शुक्ल या सफेद रंग से दी जाती है। यद्यपि जीव के शरीर भी इन 6 में से किसी न किसी रंग के होते हैं, परंतु यहाँ शरीर के रंग से प्रयोजन नहीं है, जीव के भावों में उपमागत रंगों से प्रयोजन है। इस प्रकार कषायों
या इच्छाओं में रंगे हुए चेतन के ये परिणाम या लेश्या 6 प्रकार की होती हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म व शुक्ल। इस उदाहरण पर से व्यक्ति की इच्छाओं व तृष्णाओं की तीव्रता व मंदता का बड़ा सुंदर परिचय मिलता है। पहला व्यक्ति जो वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाने लगा था, अत्यंत निकृष्ट तीव्रतम इच्छा वाला था। उसकी कषाय कृष्ण वर्ण की थी, अर्थात वह कृष्ण लेश्या वाला था। टहने को काटने वाला दूसरा व्यक्ति तीव्रतर इच्छा वाला होने के कारण नील लेश्या वाला था। टहनी को काटने वाला तीसरा व्यक्ति तीव्र इच्छा वाला होने के कारण कापोत लेश्या वाला था। इसी प्रकार आमों का गुच्छा तोड़ने वाला चौथा व्यक्ति मंद इच्छा वाला होने के कारण पीत लेश्या वाला था। केवल पके हुए आम तोड़ने वाला पांचवा व्यक्ति मंदतर इच्छा वाला होने के कारण पद्म लेश्या वाला था, और वह अत्यंत संतोषी छठा व्यक्ति मंदतम इच्छा वाला होने के कारण शुक्ल लेश्या वाला था। इस प्रकार व्यक्ति की सर्व ही कषायों की तीव्रता व मंदता का अनुमान कर लेना चाहिए। जिस प्रकार धर्म का प्रयोजन बताते हुए पूर्व में इच्छागर्त की भयंकरता दर्शाने के लिए संसार वृक्ष का कलापूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया गया है, उसी प्रकार यहाँ साधना के प्रकरण में कषायों की शक्ति दर्शाने के लिए लेश्या वृक्ष का यह चित्रण किया गया है। ये दोनों चित्रण जैन आमनाय में आबाल गोपाल प्रसिद्ध हैं। यत्र तत्र पुस्तकों में तथा मंदिरों में लगे हुए मिलते हैं। इन्हें केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया है। वास्तव में ये दोनों ही चित्र आध्यात्मिक भावनाओं से तथा रहस्यपूर्ण उपदेशों से ओतप्रोत है। अपने आंतरिक भावों का दर्शन करते हुए तीव्र भावों से पीछे हटने में ही इनकी सजावट का सार्थक्य है। इसमें ही कल्याण है